राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध की परत छाई हुई है। ये तस्वीरें इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाके से है। सीपीसीबी के दावे के मुताबिक इलाके के आसपास एक्यूआई 347 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। जीएनसीटीडी के तहत सभी सरकारी ऑफिस और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में चलने वाले सभी प्राइवेट ऑफिस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे और बाकी घर से काम करेंगे। जीएनसीटीडी के तहत सरकारी ऑफिस के लिए सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित ऑफिस आएंगे। 50% से ज़्यादा स्टाफ ऑफिस में मौजूद नहीं रहेगा, बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। एनसीटी दिल्ली में काम करने वाले सभी प्राइवेट ऑफिस में 50% से ज़्यादा स्टाफ काम पर नहीं आएगा, बाकी स्टाफ को घर से काम करना होगा। वहीं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है। 62 हॉट स्पॉट्स की पहचान कर दिल्ली से लगने वाली दूसरे राज्यों की सीमा पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। निर्माण स्थलों की सख्त निगरानी हो रही है एवं उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। अभी हम 62 हॉटस्पॉट्स के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत हमने फोकस कर रखा है 3 चीज़ों पे। एक, बॉर्डर से किसी भी पोलिटिंग व्हीकल को अंदर नहीं आने दे रहे और अंदर के तो हम चेक कर ही रहे हैं। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी साइट्स को अभी तक वायलेट जो कर रही थी उनको नोटिस दिए गए और बहुत का क्लोजर नोटिस बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो ग्रैप 4 की रिस्ट्रिक्शंस थी उसके साथ साथ ग्रैप 3 की माफ़ चाहता हूँ, ग्रैप 3 की रिस्ट्रिक्शंस थी उसके साथ साथ कुछ ग्रैप 4 वाली भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। जैसे 50% वर्क फ्रॉम होम की जो था, ये पहले ग्रैप 3 में नहीं होता था, इसको ग्रैप 4 की रिस्ट्रिक्शन में से निकालकर इसको एनहेंस किया गया। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के अंदर इस मौसम के अंदर साफ हवा दे पाएँ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और 62 हॉटस्पॉट जो हैं उनके ऊपर हम विशेष तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके स्मूथ फंक्शनिंग से लेके रोड डस्ट मिटिगेशन से लेके इन सब के ऊपर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के ज्यादातर इलाके इस वक्त रेड जोन में बने हुए हैं। यहाँ प्रदूषण से हालात काफी गंभीर हैं। दिल्ली नहीं, एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे इलाकों में भी सांसों पर संकट बना हुआ और इन सब के बीच में विपक्षी दलों की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, सरकार लगातार एक के बाद एक नए नियम लेकर के आ रही, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं और खासकर दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें उनको सफलता कब तक मिलती है देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द प्रशासनिक स्तर की जो तैयारियां की जा रही हैं उससे आम लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों की ओर से सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं और इसी के साथ इस बात के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर प्रशासन प्रदूषण पर नियंत्रण कब तक स्थापित कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए अभी यह है कि किसी भी तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो खराब श्रेणी में जा रहा है और इसके नाते से अब विपक्षी दलों की ओर से कई अहम सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ दिल्ली के आम नागरिकों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।